अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी हमारे पास कि अल्लामा साद रिजवी की लोकेशन के हवाले से एक सहाफ़ी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हुकूमत जो है वो लाशों को छुपाने की कोशिश क्यों करती है। ये दो खबरें हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि शहीदों की लाशें गुम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह क्यों होती है। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो सानिया मुरीद के हुआ था, उसमें जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने भी यही बताया था कि हमने 500 से लेके 600 तक लाशें खुद देखी है, लेकिन हुकूमत सिर्फ 3 शहादतें मान रही थी और इसके अलावा उन्होंने अभी तक कोई भी तहरीक लबैक के कारकुन की शहादत की तस्दीक नहीं की है। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि हमने 3 जो राहगीर हैं वो इस वाक़े में जान बहक हुए हैं। इसके अलावा जो 600 शहादतें थी उनकी डेड बॉडीज भी गुम की गई। उनकी डेड बॉडियों को सुनने में आया कि ट्रकों में डालकर आग भी लगा दी गई और उनके जो प्यारे थे वो डेड बॉडियां ढूंढते रहे, लेकिन डेड बॉडियां हमें सुथरा पंजाब की गाड़ियों में जाते हुए कब्रिस्तान में नजर आई और फिर कब्रिस्तान में पुलिस की मौजूदगी में उन लाशों को दफनाया गया। ये भी हमने आप लोगों को बताया था। नाजरीन, अभी जो कल इस्लामाबाद में धमाका हुआ है उसमें भी कई ऐनी शाहिदीन सामने आ चुके हैं जो कहते हैं कि 100 से ज्यादा लोग इस हमले में शहीद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक 31 के फिगर पर डटी हुई है कि 31 लोग शहीद हुए हैं। इससे ज्यादा शहादतें नहीं है, जख्मी है लोग। लेकिन लोगों की शिकायत जरूर मौसूल हो रही है कि हम अपने प्यारों की लाशें लेने जा रहे हैं तो हमें लाशें नहीं मिल रही और हमें जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी अभी टाइम नहीं है, कुछ देर के बाद आए, फिलहाल काम हो रहा है, प्रोसीजर हो रहे हैं। इस तरह की चक्करबाजी उन शोधा के लवाकिन को दी जा रही है। एक तो उनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन दूसरी तरफ जो पिम्स अस्पताल है उसकी जो इंतजामिया है उसका रवैया भी बहुत तशवीशनाक है। अब हुकूमत ये चाह रही है कि हम कम से कम शहादतें लोगों को बताएं और चोरी छुपे वो लाशें दे रहे हैं लोगों को, यानी कि जिस तरह सरेआम डेड बॉडी दी जाती है इस तरह नहीं दे रहे। किसी को साइड पे करके डेड बॉडी दी जाती है, किसी को दूसरी साइड पे करके डेड बॉडी दी जा रही है और बड़े हीले और बहाने बनाने के बाद और लोगों को परेशान करने के बाद उन लोगों के हवाले डेड बॉडीज की जा रही है ताकि हुकूमत के पास लोगों को दिखाने के लिए कम से कम फिगर मौजूद हो। क्योंकि इस टाइम पर जो इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का मीडिया है उनके जो साफी हैं या उनकी जो गाड़ियां हैं वो पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। अगर ये एकदम डेड बॉडियां दे देते तो उनका फिगर उन साफियों के पास चला जाता और फिर वो डिजिटल या प्रिंट मीडिया में आ सकता था। इसलिए लोगों ने पिम्स इंतजामिया ने एक एक करके डेड बॉडी लोगों को दी है और उसका कंफर्म फिगर किसी को भी नहीं बता रहे कि कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं। ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होती है हर साने के बाद कि हम डेड बॉडियों को छुपाएं और उनकी तादाद कम से कम बताएं, जबकि इस टाइम तक जो आज़ाद लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि पिम्स अस्पताल में और जो दूसरे अस्पतालों में डेड बॉडियां लाई गई हैं उनकी तादाद 70 से कहीं ज्यादा है। वल्लाहु आलम बिल गैब, बाकी अल्लाह जानता है कि हुकूमत सच बोल रही है या वो लोग सच बोल रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। अल्लामा साद हुसैन रिजवी की लोकेशन के हवाले से एक सहाफ़ी है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने ये बताया है कि मैं कल पार्लियामेंट हाउस में था तो वहां पर मेरी एक हुकूमती वजीर से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बारे में आप क्या कहते हैं।
जी नाज़रीन, ये खबर मुर्तज़ा राय ने ब्रेक की है, जो कि एक बड़े सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो में भी बताया है कि मेरी एक वज़ीर से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में बताएं कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत ने अपने मुतालबात उनको दे दिए हैं और उनके जो तहरीक लब्बैक के मुतालबात हैं वो हुकूमत तक पहुंचा दिए हैं। तो मजीद वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कोई मुलाकात कराई गई है अल्लामा साद रिजवी से या नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन ये जो मुतालबात और ये जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है इसकी फाइनल जो अप्रूवल होगी तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अल्लामा साद हुसैन रिजवी से ही डिस्कस करके देंगे। तो कहते हैं मैंने कहा कि भाई बाकी भी पार्टी के लोग हैं उनसे ये बातचीत क्यों नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, चूंकि जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के करीब भी हैं और उनकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं, इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात जब एक नतीजे पर पहुंच जाए उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अल्लामा साद रिजवी से मुलाकात कराई जाए ताकि वो इनको उन मुतालबात जो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं उन पे राजी कर सकें और जो उनके मुतालबात हुकूमत की तरफ गए हुए हैं तो उनमें भी कोई कमी बेशी हो तो वो डायरेक्ट अल्लामा साद हुसैन रिजवी से मुलाकात करके मामलात तय कर लें। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने पूछा, ये मुर्तज़ा राय साहब की खबर है, वो कहते हैं कि मैंने दोबारा उस मौसूफ वजीर से पूछा कि ये मुलाकात कहाँ पर कराई जाएगी। तो मुर्तज़ा राय साहब के जवाब में उस वजीर साहब ने कहा कि ये मुलाकात इस्लामाबाद के अंदर ही कराई जाएगी, इस्लामाबाद से बाहर कोई बातचीत नहीं होगी। तो मुर्तज़ा राय साहब कहते हैं कि फिर मुझे यकीन हो गया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस्लामाबाद या पिंडी में ही है, इन दोनों शहरों से बाहर कहीं भी नहीं है। जी नाज़रीन, ये वही खबर थी जो मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले दी थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इस्लामाबाद और पिंडी में है, इससे बाहर नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को कंफर्म किया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जो लोकेशन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बाहर बिल्कुल नहीं है, शहर के अंदर है। तो आज मुर्तज़ा राय साहब ने ये खबर ब्रेक की है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इस्लामाबाद के अंदर हैं, उस वजीर मौसूफ के बयान के हिसाब से कि ये मुलाकात खालिस्तान इस्लामाबाद में कराई जाएगी, इस्लामाबाद से बाहर ये मुलाकात नहीं होगी। तो फिर देखते हैं आने वाले वक्त में ये क्या होता है क्या नहीं होता। फिर वो मजीद मुर्तज़ा राय साहब ने यह भी कहा, मुफ्ती मुनीर साहब को सब पता है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं। ये मुर्तज़ा राय साहब ने एक खबर ब्रेक की है उस एक वजीर मौसूफ के साथ से जो उनकी बातचीत हुई थी उसके बाद उन्होंने क्लियर बता दिया है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को पता है अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं और इसीलिए सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस्लामाबाद में ही हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुज़ाकरात की लिस्ट जो मुज़ाकरात के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में जो भी पॉइंट्स होंगे फाइनल वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अल्लामा साद हुसैन रिजवी से डायरेक्ट डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट डिस्कस करने के बाद मुआहिदा तय पाएगा और उसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी को या तो डायरेक्ट रिहा कर दिया जाएगा या किसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये आज की ताज़ा खबरें हैं। नाजरीन, इसके अलावा मुर्तज़ा राय साहब कहते हैं कि मैंने ये भी पूछा उस मौसूफ वजीर से कि जो तहरीक लबैक के ऊपर कलअदम का टैग लगा हुआ है तो ये कब उतरेगा और कैसे उतरेगा। तो उस मौसूफ वजीर ने यह कहा कि जैसे ही मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो कलअदम का टैग हटाने में इतना खास टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द हट जाएगा और तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले की तरह अपनी सरगर्मियां जारी रखेगी और
اپنی سیاست جاری رکھے گی۔ تو یہ ناظرین آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔